यानी भगवान के पास ये औचित्य था, हमारे पास औचित्य है कि नहीं? सर जी नेमिनाथ भगवान के टाइम में पार्श्वनाथ का बोला तो वो तो उनके बाद हुए हैं। भले बाद में, मगर प्रतिमा जी तो पहले से निर्माण नहीं, यानी कि उनका प्रभाव छोड़ के उनका मान रहे हो। हाँ, दूसरों का प्रभाव का स्वीकार किया, इतनी बड़ी उदारता थी। लगभग शासन लगभग पीछे जैसा ही होगा, उनका शासन चलता था। बस वो उसमें से ही अपन को सीखना है कि अभी जो तीर्थंकर नहीं हुए, भविष्य में होने वाले तीर्थंकर का भी इतना सम्मान किया जाता है। तो अभी हमारे से जो वास्तव में आगे है, वैसे शक्ति संपन्न पुण्यात्माओं का आदर करना वो हमारा कर्तव्य है, जो आज हम नहीं करते। तो ये औचित्य का पालन परमात्मा के जीवन के अंदर था। माता पिता की इच्छा से शादी के लिए गए और घटना तो सबको मालूम है, और वहां से परमात्मा ने आज के दिन दीक्षा का ग्रहण किया। आज के दिन ही परमात्मा ने दीक्षा का ग्रहण किया, और परमात्मा ने दीक्षा ग्रहण करके जगत का उद्धार के लिए परमात्मा ने साधना मार्ग के अंदर चले। यानी परमात्मा का जीवन देखा जाए तो हर जगह पे औचित्य था। बचपन से मित्रों के साथ खेलने की घटना हो, बचपन के अंदर युद्ध करने के लिए जाने की घटना हो, शादी के लिए तैयार होने की घटना हो, सब जगह पर परमात्मा ने औचित्य का पालन किया है। और औचित्य कहाँ से शुरू होता है हरीश भाई? पहले गुण ठाड़क से शुरू होता है, जो उनके गुणस्थानक तक आता है। मतलब कर्तव्य का पालन, हाँ, जिस भूमिका में उस भूमिका का कर्तव्य के अनुसार, समय देश काल के अनुसार पालन करना। खुद तीर्थंकर परमात्मा की समोसन में आते हैं और चैत्य वृक्ष को प्रदक्षिणा करके नमो तीर्थ औचित्य का पालन करते। अरे केवली भगवत भी, गौतम स्वामी भगवान जब देशना देते तब उनकी देशना में केवली भगवत भी बैठते, तो वो औचित्य। केवली को क्या सुनना? आप जितना जानते हो ना, मेरे सामने कितना है, आपने तत्व में पढ़ा ना, शुद्ध ज्ञान का संपूर्ण केवल ज्ञान की अपेक्षा से अंशबुद्ध जितना है। फिर भी औचित्य का पालन के आने वाले पठनधर का स्वीकार जैन संघ करे, वो केवली भगवान के औचित्य का पालन करते हैं। ये औचित्य का पालन वो परम धर्म खुद तीर्थंकर परमात्मा निभाते हैं। ये औचित्य की विशेषता नेमिनाथ परमात्मा के शासन के अंदर थी। गुरुदेव को सुन रहे हैं, खास करके परमात्मा ने शादी के लिए गए और जीवों की हिंसा देखकर परमात्मा ने खुद ने संयम जीवन स्वीकार के लिए परमात्मा निकल, जीवों की हिंसा को बचाने के लिए परमात्मा ने वहां से गिरिराज पर, और एकमात्र ऐसा तीर्थ है गुजरात का जहाँ तीर्थ कल्याण है, बाकी एक भी कल्याण गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में नहीं हुआ। एक भी परमात्मा का गुजरात के अंदर बचपन कभी नहीं गया है, एक मात्र छोड़ के नहीं आता। बचपन यानी कि संसारी अवस्था, शिक्षा लेने की पहले भी। आप लोगों को तो मालूम है द्वारका के अंदर भगवान का बचपन बीता। आज द्वारका में अपना कोई जैन मंदिर नहीं जैसा ही, बाहर जाके हम बड़े बड़े तीर्थ निर्माण करते हैं, मगर कभी विचार है कि हमारे परमात्मा की जहाँ विचरण हुआ वहाँ एक छोटा सा भी मंदिर नहीं, ये हालत हमारी है। कभी विचार आता है आप लोग जो शासन जैन शासन है, कभी विचार भी नहीं होता है कि एकमात्र तीर्थंकर परमात्मा गुजरात, राजस्थान के अंदर संसारी अवस्था में रहे, वो जगह मात्र द्वारका है। आज एक भी जिन मंदिर नहीं, लगभग नहीं जैसा ही समझ लो, एक छोटा मंदिर होगा, मतलब ज्यादा विशेष रूप से कुछ भी नहीं कि हमारे जैन संघ की ये दशा में से हम बाहर निकल रहे हैं। खास कल की विशेष सूचनाएं दे देता हूँ। कल प्रवचन रहेगा और आप लोगों को सुनना है तो औचित्य का पालन करना पड़ेगा। औचित्य परम धर्म है। आज ही मैंने बोला औचित्य का पालन बहनों को विशेष रूप से तो सुनना है। तस्वीरों उदारता रखकर सब सेटलमेंट कर 2 घंटा उन लोगों ने चर्चा की कि कैसे प्रवचन रखना है। वो आपके लिए रखने के लिए तैयार होते हैं, मगर आप लोगों का शिस्त का अभाव के कारण आने वाले भविष्य में तकलीफ न हो, वो लोग आप लोगों का पालन करें, वो औचित्य आपका है। ये पोजीशन के अंदर भी हर जगह पे क्या हो रहा है मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। वो लोग रखने के लिए तैयार है, मगर आप लोगों को बोलो रखना है, आप लोगों को प्रवचन कल सुनना है, आगे सुनना है, आप लोगों की इच्छा है या नहीं है? पक्का? सबको, बहनों को भी विशेष रूप से सुनना है आप लोगों को।
तो कल विशेष रूप से आप लोगों की चप्पल आपके घर पे छोड़ के आना, सुनना है और आगे भी ये पोजीशन में भी जिनवाणी श्रवण करना है। ट्रस्टी लोग उदार दिल से तैयार है, मगर सामने भी उन लोगों की भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। आप लोगों को शिस्त का पालन निभाना पड़ेगा। शिस्त पालन करोगे तो आगे जिनवाणी का श्रवण का लाभ पुण्य का मिलेगा। बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। बाद में आप बोलते हो कि ट्रस्टियों ने ये कर दिया वो कर दिया, वो लोग करने के लिए उदार होते हैं, मगर उन लोगों की भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई भी प्रकार का व्हीकल लेके कल शिविर में आओ, आपके मित्र जो भी आते हैं 2-3 गलियां दूर अलग अलग दिशा में छोड़ के आए, या कोई भी प्रकार के चप्पल कल अलाउड नहीं। और जब भी यहाँ से मंदिर में भी 2 दिन आओ तो चप्पल उपयोग नहीं करना है। आज सुबह मैंने देखा 30 चप्पल बाहर पड़े थे। क्या आप यहाँ से यहाँ आने में चप्पल नहीं छोड़ सकते हो? हर रोज जिनवाणी श्रवण के लिए साधु भगवान के पास आकर जिंदगी भर चप्पल नहीं पहनते, 2 दिन आपकी चप्पल नहीं छूट सकती है। हाँ? 2 दिन चप्पल नहीं छूटती आप लोगों की। और यहाँ से प्रवचन खत्म हुए कल एक साथ हल्ला करके बाद में हमारी बहनों का वो मंडल पूरी गांव की चर्चा करने के लिए बाहर खड़े रह जाते हैं। होता है ना? मेहरबानी करके जिनवाणी जो आगे श्रवण करना है आप लोगों को, तो मेहरबानी करके 5-5 लोग होके अलग अलग बिखर के अलग अलग दिशा से निकल जाओगे तो जिनवाणी आगे चालू रहेगी। इधर आगे जाके जिनवाणी बंद होगी, पाप आप लोगों को लगेगा। जिनवाणी बंद होगी, पाप आप लोगों को लगेगा। जिनवाणी सुनना है, वो लोग कुछ भी करके आसपास के कितने प्रॉब्लम आप सब जानते हो। उस पोजीशन के अंदर वो लोग जिनवाणी श्रवण के लिए मेहनत करके कल 2 घंटा उन लोगों ने मीटिंग की, क्या करना है, फोन से उन लोगों ने संपर्क किया, क्या करना है, कैसे करना है, सब ट्रस्टी आगे पीछे मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों की भी बात में सामने फर्ज आती है कि आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है। आप लोगों को भी खुद एडजस्ट होना है। हाँ, यहाँ से निकलो, 2-4 लोग निकल जाओ। जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं और ऐसे आए और फ्रेंडों को मिलने के लिए 4 लोग आए, वैसे करके निकल जाओ। तो कल की प्रवचन की शिविर की धारा चालू रहेगी, मगर शिस्त के साथ। आप शिस्तों का पालन करोगे तो जिनवाणी का श्रवण का लाभ मिलेगा। तो मेहरबानी करके बहनों को विशेष रूप से और भाइयों को भी लागू होता है कि कोई भी प्रकार के चप्पल शिपल कल पहन के आना नहीं। सेकेंड नंबर के अंदर कोई भी व्हीकल 1-2 गलियों के अंदर आसपास छोड़ना नहीं है। हो सके तो चल के ही आइए। दूर से आते हो तो आसपास के आपके फ्रेंड और आपके फ्रेंड कोई लोग एक्यूपेट में रहता होगा, उनके घर के पास या कोई आपकी दुकान के पास कहीं भी पार्क करना हो, वहाँ पार्क करके आइए तो आगे भविष्य में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। 3rd नंबर के अंदर यहाँ से निकलो, 2-4 होके निकलना, ज्यादा एक साथ हल्ला करके भी मत निकलो। जो जिनवाणी का श्रवण करना है तो वो लोग तैयार है, आप लोगों की तैयारी है तो बैठने निकले, फाइनल कर दो कल का। बोलो, सुनना है आप लोगों को कल? जिनवाणी कल श्रवण करनी है, पक्का? ये नॉर्म्स के लिए पालन करने के लिए तैयार हो? पक्का? ये तैयारी है तो डिक्लेयर करवा। उन्होंने बोला कि साहब आपके ऊपर छोड़ो रे, आपको डिक्लेयर करना है तो साहब इतना थोड़ा आपको कड़क से कहना पड़ेगा। तो बराबर है, मैं कहने के लिए तैयार। आप लोगों की तैयारी हो पाती तो हम हमारा स्वाध्याय करें, हमको तो कोई टेंशन नहीं। हम हमारा स्वाध्याय करेंगे, आपके प्रवचन भले बंद होंगे तो हमारा स्वाध्याय ज्यादा होगा। तो हमको आप लोगों को जिनवाणी श्रवण करना है तो ये सभी नॉर्म्सों का पालन करना पड़ेगा। करोगे ना? हाँ, तो कल का प्रवचन रहेगा, ये पालन करोगे तो कल की सिस्टम के अनुसार प्रवचन रहेगा। तो ये सिस्टमों का पालन करके जिनवाणी का श्रवण कल्पित है, मगर ये सभी सिस्टमों का पालन करके कोई भी प्रकार का घोंघाट कुछ है ही नहीं। पीसफुल माइंड, बिल्कुल आवाज यहाँ आओ, मौन करके आना है। जैसे हम शिविर के अंदर, ध्यान शिविर के अंदर गए हैं, शिशि रविशंकर के अंदर एक विपश्य में मौन कर लोग बैठते हैं, यहाँ के मौन पूर्वक बैठ जाए, कोई हल्ला हुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांति से जिनवाणी श्रवण करना है। तो ये सिस्टमों का आप लोग कल पालन करना है ना। सम्यक् दर्शन शुद्धं योगं निरतिमेव शक्नोति दुःखनिमित्तमपिदं
तेन सुलभम भवदिजन। भाग्यशालीओ अनंतकारी परम करुणे सागर तारे तिवारी ने तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शास्त्र की स्थापना की है। परमात्मा के हृदय में भावधारा हुई विश्व के सभी जीवात्माओं को सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलवाकर शाश्वत सुख के स्वामी बनाना है। सुख अनुभव करना वो हर जीव का स्वभाव है और स्वभाव होने की वजह से सभी जीवात्माओं को सुखी बनने का अधिकार है। मगर सुखी कैसे बन पाएंगे वो समझदारी जीवन में प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। भाग्यशाली शरीर के उदाहरण के माध्यम से ये सुख प्राप्ति का उपाय को हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस व्यक्ति के शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारियां आती है तो वो व्यक्ति अंदर से दुखी हो जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में बीमारी पैदा होती है वो व्यक्ति बीमारी की वजह से दुखी हो जाता है। ऐसा दुखी नहीं होना है तो क्या करना चाहिए? ऐसा दुखी नहीं होना है तो क्या करना चाहिए? भाग्यशाली बीमारी ना आए। दो तरीका, जो बीमारी आई है उस बीमारी को मिटाकर भी हम सुखी हो सकते हैं। जो बीमारी आई है उस बीमारी को मिटाकर भी हम सुखी हो सकते हैं, या तो बीमारी आने से पहले ही बीमारी न आए वैसा प्रिपेयर होकर भी हम बीमारी से बचकर सुखी हो सकते हैं। समझ में आता है? तो सुखी होने की परिभाषा क्या? बीमारी से मुक्त होना वो सुखी की परिभाषा है, या बीमारी रहित होना वो सुखी की परिभाषा है? दोनों में फर्क समझ में आया ना? बीमारी मुक्त होने के लिए बीमारी मुक्त कौन हो सकता है? जो बीमारी से ग्रस्त होता है वो ही बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो बीमारी से मुक्त होना वो सुखी होने का लक्षण है, या बीमारी रहित होना वो सुखी होने का लक्षण है? बीमारी मुक्त होने के लिए तो पहले बीमारी ग्रस्त बनना पड़ता है, वो दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प क्या? बीमारी पैदा ही नहीं होने देना। समझ में आता है? यानी कि बीमारी रहित होना। जिसको पहले से बीमारी पैदा नहीं होती है वो भी बीमारी रहित कहा जाता है। जिनको पहले से ही बीमारी पैदा नहीं हुई है इसको भी बीमारी रहित कहा जाता है। जो पहले बीमारी ग्रस्त होने के बाद बीमारी से मुक्त हो गया वो भी बीमारी रहित कहा जाता है। यानी कि बीमारी रहित अवस्था दो प्रकार से होती है। बीमारी होने के बाद मिटाना वो भी बीमारी रहित, या तो पहले से बीमारी होना ही नहीं वो भी बीमारी क्या? वो भी बीमारी। हाँ? वो बीमारी रहित है ऐसा कह रहा हूँ। बीमारी रहित शब्द का अर्थ समझ में आता है या नहीं आता? बीमारी नहीं होना वो बीमारी रहित दशा है। बीमारी न होना वो कैसी अवस्था में हो सकता है? तो दो तरीके से। पहले बीमारी होना ही नहीं वो भी बीमारी से रहित, और बीमारी पहले हुई थी मगर मिटा दिया वो भी बीमारी से रहित है। समझ में आता है? तो सुखी होने के लिए बीमारी रहित होना वो ही आदर्श है। समझ में? तो अब दोनों में से किस प्रकार का विकल्प को हम अच्छा गिनाएंगे? होकर बीमारी होकर मुक्त होता है वो ज्यादा अच्छा, या पहले से बीमारी पैदा ही नहीं होने देना वो ज्यादा? तो भगवान कहते हैं जैसे शरीर की बीमारियां होती हैं, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
इच्छा पैदा होना, तृष्णा सहित दशा होना, तृष्णा अंदर में उजागर होना, आसक्ति अहंकार होना, वो सब आत्मा की बीमारियां है। जैसे कैंसर होना, मलेरिया होना, टाइफाइड होना, नलिया ब्लॉक हो जाना, वो सब जैसे शरीर की बीमारियां है भाग्यशाली, वैसे इच्छा पैदा होना वो आत्मा की बीमारी, क्रोध पैदा होना वो आत्मा की बीमारी है, अहंकार पैदा होना वो भी आत्मा की बीमारी है, आसक्ति अंदर में होना वो आत्मा की बीमारी है, तीसरे का अभ्युदय दिख के जलन होना वो आत्मा की बीमारी है। बीमारी से क्या होता है? जैसे शरीर की बीमारी से शरीर दुखी होता है, शरीर की बीमारी से शरीर दुखी होता है, या तो शरीर के माध्यम से आत्मा दुखी, वैसे आत्मा की बीमारी से आत्मा दुखी होता है। वो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठाइए, आत्मा की बीमारी की वजह से आत्मा दुखी होती है। आत्मा और मन का कोई संबंध है? अलग मन जो है वो शरीर का एक पार्ट, मन जो है वो शरीर का एक पार्ट है, मगर आत्मा का चैतन्य से मन विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन का कार्य है आपकी संवेदना को उजागर करने का, आपका जो भी ज्ञान है उसको पोषण दे, उत्तेजित करने का, वो उसका पार्ट है। बाकी जैसे ये शरीर पौद्गलिक चीज है, वैसे ये जो मन है ना वो भी पौद्गलिक चीज है। दुखी तो मन से होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मन से दुखी होती है, मन दुखी नहीं होता। आप मन से दुखी होते हैं, आपका मन दुखी नहीं होता है। मन के माध्यम से दुखी होने वाला कौन है? मन दुखी होता है या आत्मा दुखी होती है? वो ही समझना, वो मैं समझाता रहूंगा। कल के प्रवचन में वो आत्मा का विषय लेना है तो उसमें ये बात भी टच होगी, मगर अभी क्लियर है मन दुखी नहीं होता है, मन के माध्यम से आत्मा दुखी होती है। मगर आत्मा भी किसकी दुखी होती है? जिसकी आत्मा बीमार होती है उसकी आत्मा दुखी होती है। जिसकी आत्मा बीमार नहीं है उसको कभी भी दुख महसूस नहीं होता है। वो पहले क्लियर करो, ये समझना। सम्यक दर्शन की स्पर्शना करने के लिए, सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाने के लिए आत्मा और आत्मा का रोगों को भी ठीक रूप से समझना जरूरी है। तो ईर्ष्या वो आत्मा का रोग है, वासना वो आत्मा का रोग है, अहंकार वो आत्मा का रोग है। आप लोगों को दुखी होना नहीं है, मगर आत्मा को पहचाना नहीं है, आत्मा के रोगों को भी पहचाना नहीं है। और बाहर की दुनिया में आप कितना भी परिस्थिति का परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे भाग्यशाली, मगर जब आत्मा निरोगी नहीं हुई है तो आपको अंदर से स्वस्थता महसूस होना संभव ही नहीं है। क्षमता है तो सुखी बनने के लिए अनंत काल से आज तक हमने गलत दिशा में ही प्रयास किया है। हम परिस्थिति को पलटने की कोशिश करते। एक बात समझो, दयालु ऐसे अभियंता भगवान हम सभी को सुखी ही बनाना चाहते हैं, मगर सुखी बनने के लिए भगवान का जो विजन रहा है कि तुझे सुखी होना है तो तू तेरी अंदर की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर, तेरी अंदर की स्थिति खराब है तो बाहर की परिस्थिति में कितना भी बदलाव आएगा तू सुखी नहीं हो पाएगा। ये सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष लिख के दृढ़ता से यह चित्र हमारे सामने प्रभु ने स्पष्ट रखा है। आप लोग यहाँ ही गड़बड़ में गिर चुके हैं, यहाँ ही आप लोगों भुलावा में गिर गए हैं। ये सत्य समझना वो साधना मार्ग में प्रवेश करने के लिए और अंदर से आध्यात्मिक सुख को उजागर करने के लिए, मैं तो वहां तक कहता हूँ कि बाहर का भौतिक सुखों की भी अनुभूति करने के लिए आपकी आत्मा को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना आवश्यक। मैं आपको एक प्रश्न करूं, जिस व्यक्ति को शरीर में कैंसर हो गया, उस व्यक्ति को कोई अंदर जलन हो रही, अंदर से वो बेचैन है, उनको हार तोड़ा पहनाएंगे, दागिना पहनाएंगे, बहुत सारा खाना उनके सामने रखेगा। यह सब आपकी परिभाषा में आप जिनको भी सुख कहते हो